क्यूबॉइडल एपिथेलियम ट्यूब जैसे आकार वाले एपिथेलियल सेल्स के टिश्यूज होते हैं। ये किडनी यानी गुर्दों के ट्यूब्यूल्स में, थायराइड के वेसिकल्स में और ग्लैंड्स यानी ग्रंथियों में पाए जाते हैं। ये गोनैड्स यानी टेस्टिस और ओवरीज की जर्मिनल एपिथेलियम को भी बनाते हैं। कॉलम्युलर एपिथेलियम के सेल्स लंबे और चौड़े होते हैं। ये पिलर जैसे दिखाई देते हैं और इनके न्यूक्लियस नीचे की तरफ होते हैं। कुछ सेल्स के माइक्रोविलाई भी होते हैं और ये स्टमक यानी पेट, इंटेस्टाइन यानी आंत की लाइनिंग बनाते हैं। ये म्यूकस मेम्ब्रेन, गॉल ब्लैडर यानी पित्त की थैली और ओविडक्ट की भी लाइनिंग बनाते हैं। ये टिश्यूज दूसरे टिश्यूज की भी मदद करते हैं और इसका मुख्य कार्य है एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। एब्जॉर्प्शन मतलब सोखना और सिक्रीशन यानी ग्रंथियों में बनी चीजों को बाहर निकालना। ग्लैंड्स में लगे कॉलम्युलर एपिथेलियम को ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम कहते हैं। ये ग्लैंड्स केमिकल सिक्रीट करते हैं। कुछ क्यूबॉइडल और कॉलम्युलर सेल्स पे साइटोप्लाज्म की धागे जैसे आउटग्रोथ होती है। उस आउटग्रोथ को सीलिया कहते हैं और उस एपिथेलियम को सीलिएटेड एपिथेलियम कहते हैं। सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम स्पर्म डक्ट में होती है। सीलिएटेड कॉलम्युलर एपिथेलियम ट्रैकिया यानी श्वास नली में, किडनी और ओविडक्ट में भी होती है। ये सीलिया की मदद से म्यूकस और भी कई सारी चीजों को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाती है। शरीर का पूरा मस्कुलर सिस्टम मसल टिश्यू से बना होता है। ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने वाली मांसपेशियों की कोशिकाओं से बना होता है, जो कि काफी लंबे और बड़े होते हैं। इसलिए उनको मसल फाइबर्स भी कहा जाता है। ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन से बने होते हैं। जानवरों के शरीर इनकी ही मदद से हिलते हैं और सारे काम इन्हीं के जरिए होते हैं। मसल टिश्यूज 3 तरह के होते हैं: स्ट्रिएटेड मसल्स, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल। स्ट्रिएटेड मसल्स को स्ट्राइप्ड स्केलेटल या वॉलंटरी मसल्स भी कहा जाता है। जब इन्हें माइक्रोस्कोप में देखा जाता है तो इन पे डार्क और लाइट कलर के बैंड्स दिखते हैं, इसलिए इनको स्ट्राइप्ड या स्ट्रिएटेड मसल्स कहते हैं। ये बोन्स यानी हड्डियों से जुड़ी होती हैं, इसलिए इनको स्केलेटल मसल्स कहा जाता है। हम इनको अपने हिसाब से कहीं भी कभी भी चला सकते हैं, इसलिए इनको वॉलंटरी मसल्स भी कहते हैं। ये सिलेंड्रिकल शेप के अनब्रांच्ड होते हैं, यानी पतले, लंबे, गोल और सीधे आकार वाले होते हैं। ये मल्टी न्यूक्लिएटेड यानी कई सारे न्यूक्लियाई वाले सेल्स होते हैं। हर मसल सेल एक पतली पर अलग सी दिखने वाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा होता है, जिसे सार्कोलीमा कहते हैं। इनके न्यूक्लियस बाहर की तरफ होते हैं, यानी सार्कोलीमा के ठीक नीचे। मसल सेल के साइटोप्लाज्म में कई सारे सार्कोस्टाइल्स या मायोफाइब्रिल्स होते हैं, जो सेल को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करवाते रहते हैं। स्ट्रिएटेड मसल्स हाथों, गले, गर्दन, जीभ और चेहरे और पैरों की मांसपेशियों में मौजूद होती हैं। ये ऑर्गन्स के बीच में भी होती हैं, जिसे विसरल स्ट्रिएटेड मसल कहते हैं। ये बहुत मजबूत होती हैं और बड़ी जल्दी सिकुड़ना और फैलना कर सकती हैं। ये थक जाती हैं और इन्हें आराम की भी जरूरत पड़ती है। स्ट्रिएटेड मसल्स हम सभी जानवरों को ताकत देती हैं।